नमस्कार, मेरे चैनल एजुकेशनल और टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन जो होता है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक नोटिफिकेशन है जो 2020-21 के एडमिशन के लिए आया था। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 16 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 5 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। ठीक, 2 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी होंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 6th और 9th क्लास के लिए, ठीक है, 5 जनवरी को होगा। 5 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद में 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसकी जो जो OMR सीट है उनकी चेकिंग होगी। 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएंगे मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, और 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और 20 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 20 मार्च को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें एडमिशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर साल जो है वो डेट्स लगभग यही रहती हैं। मतलब अगस्त में फॉर्म निकलते हैं और जनवरी में एग्ज़ाम होता है और फरवरी में मेडिकल होता है। इस तरह से हर साल डेट्स लगभग यही रहती हैं। 1 अप्रैल से इनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रिटन टेस्ट होता है और मेडिकल एग्ज़ाम होता है। 2 तरह के एग्ज़ाम इसमें होते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम की फ़ीस क्या थी। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ उसकी फ़ीस क्या थी। जनरल और डिफेंस कैटेगरी, मतलब सेना वाले जो लोग हैं उनके लिए 400 रुपये फ़ीस थी, और SC/ST वालों के लिए 250 रुपये फ़ीस थी। ठीक है, और एग्ज़ाम जो होता है वो OMR शीट पर होता है। ठीक है, 6 और 9th क्लास के लिए एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, देश में, पूरे देश में लगभग 26 सैनिक स्कूल हैं। उन सैनिक स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको और जानकारी दूंगा। देखिए, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे आपको मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये मेरे सामने प्रोस्पेक्ट है जो चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल का है। सेम वही जानकारी इसमें भी दी गई है कि 5 जनवरी 2020 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस प्रोस्पेक्ट को आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। देखिए, इसमें बताया गया है कि 6ठी क्लास में जो एडमिशन होगा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और 9वीं क्लास में जो एडमिशन होगा उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। 6ठी क्लास के लिए कह रहा है कि 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में, मतलब जन्म हुआ हो। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में जन्म हुआ हो। 9th क्लास के लिए बता रहा है कि 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2007 के बीच में जन्म हुआ हो। ठीक है, 6ठी क्लास के लिए 100 सीटें थी चित्तौड़गढ़ वाली सैनिक स्कूल में। राजस्थान में केवल 2 जगह सैनिक स्कूल है, झुंझुनू में और चित्तौड़गढ़ में। तो ये जो प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ वाले स्कूल का है। ठीक है, यही सीटें सेम झुंझुनू वाले स्कूल में भी हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2007 के बीच में जन्म होना चाहिए 9वीं क्लास के बच्चे का, और 9th क्लास की सीटें थी इसमें 30। ठीक है, यानी कि इसमें पूरी डिटेल दी है कि किस क्लास की कितनी सीटें हैं और किस क्लास में जो बच्चा एडमिशन होगा उसकी एज क्या होनी चाहिए। वही देखिए, 400-250 रुपये यहाँ भी फीस है। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा प्लस मेडिकल होगा, देखिए इसमें बताया गया है। आगे देखिए, आगे और बताता हूँ मैं आपको। ठीक, अब इसमें जो एडमिशन होता है वो केवल इंग्लिश मीडियम में होता है, मतलब बच्चे की पढ़ाई केवल इंग्लिश मीडियम में होगी। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। 6ठी क्लास का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और 9th क्लास का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। देखिए इसमें लिखा भी है, कक्षा 6ठी की परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों में आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में ही आयोजित करवाई जाएगी। पढ़ाई का जो माध्यम है वो इंग्लिश ही होता है। ठीक है, इसमें देखिए पूरा सैनिक स्कूल के बारे में बताया गया है। कार्यकारिणी समिति, स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन, शैक्षिक पहलू,
देखिए शिक्षण सत्र जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, मतलब पढ़ाई 1 अप्रैल से होती है। इसका मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से पहले पहले एडमिशन हो जाता है। ठीक है। पाठ्यक्रम जो है इसमें देखिए लिखा हुआ है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है इसमें। यानी कि इसमें जो CBSE का पाठ्यक्रम है वो इसमें लागू होता है। NCERT CBSE का जो सिलेबस है वो इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। विद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होता है। ठीक है। सारी फैसिलिटी जो भी आप देखते हैं बड़े बड़े स्कूलों में वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेंगी। NCC, ठीक है, लाइब्रेरी, वाचनालय, स्मार्ट क्लास, ठीक है, सारे तरह के स्पोर्ट्स गेम, सारी तरह की एक्टिविटीज़, ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। हॉबी क्लासेज, ठीक है, सब चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा स्कूल होता है ये, बहुत अच्छे लेवल का, नेशनल लेवल का स्कूल होता है। ठीक है। और सारी बातें आपको बता रहा हूँ मैं इसमें। देखिए विद्यालय में अवकाश, विद्यालय में कुल 72 दिन का अवकाश बच्चों को दिया जाता है। इसमें आपके समर वेकेशन भी आ गया, दीपावली की छुट्टियां भी आ गई, जो सारे छुट्टियां मिला के केवल साल में 72 डेज की छुट्टियां इसमें होती हैं। ठीक है। बच्चों को भ्रमण भी करवाया जाता है, खाना भी यहीं मिलता है, मैच होती है कैडेट्स की। ठीक है। एक बात और बता दूं कि इसमें केवल लड़कों का एडमिशन होता है, लड़कियों का नहीं होता है, लड़कों के लिए है ये। ठीक है। देखिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM कब होती है, इसमें दिया है कि सभी अभिभावकों को विद्यालय के शिक्षकों के साथ संवाद बनाने की सुविधा प्रदान करना एवं अपने बालकों की प्रगति में आचरण के बारे में अवगत होना है। ठीक है। अब PTM इनकी होती कब है? PTM इनकी होती है हर महीने के सेकंड सैटरडे को। हर महीने के सेकंड सैटरडे को आप जा कर के बच्चे से मिल सकते हैं। ठीक है। और जो नए बच्चे होते हैं उनसे आप कभी भी जा कर के मिल सकते हैं। पुराने बच्चे से तो केवल सेकंड सैटरडे को मिल सकते हैं हर महीने, और नए बच्चों से आप कभी भी जा कर के मिल सकते हैं। आप देखिए इनकी फ़ीस क्या होती है। ठीक है। इसमें फ़ीस बताई गई है न्यू एडमिशन के लिए, ठीक है, न्यू एडमिशन SC/ST कैटेगरी के लिए और पुराने एडमिशन के लिए। तो फीस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। 1,39,750 फीस है पूरे साल की, 1,39,750 रुपये। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, न्यू एडमिशन के लिए। और SC/ST का जो बच्चा है उसके लिए जो न्यू एडमिशन है उसकी फ़ीस है 1,38,250 रुपये। और जो प्रीवियस जो बच्चे हैं, पुराने जो बच्चे हैं, उनकी फ़ीस है 1,36,000 रुपये। इसमें सारी चीज़ें आ गई, ट्यूशन फीस, डाइटरी चार्ज मतलब खाने का पैसा, कपड़े, कॉशन मनी, उनकी धुलाई का खर्चा, ठीक है, और दवाई वगैरह का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, पॉकेट मनी, सब चीज़ इसमें आ गई। सारा मिला के 1,39,750 रुपये है ये। 1 साल का है ये, पूरे साल का। ये आपको एडवांस में जब एडमिशन होता है उस समय जमा करवाना होता है। ठीक है। स्कॉलरशिप भी इसमें मिलती है। देखिए अब बात आ रही है एज की। ठीक, एज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच में जन्म होना चाहिए बच्चे का। और 9th क्लास का जो बच्चा है उसका 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2008 के बीच में होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि जो 6th क्लास में जो बच्चा आएगा वो 10 साल तक का होना चाहिए, आर्ट्स, ठीक है, 10 से 12 साल के बीच का होना चाहिए। और जो 9th क्लास में बच्चा आएगा वो 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6th क्लास का बच्चा 10 से 12 साल का और 9th क्लास का बच्चा 13 से 15 साल के बीच का होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें सीटें। आपने देखा कि 100 सीटें हैं 6th क्लास के लिए और 30 सीटें हैं 9th क्लास के लिए। अब सीटें किस तरह से बटी हुई हैं, देखिए सीटें इसमें बटी हुई हैं। कक्षा 6ठी एवं 9वीं में प्रवेश के लिए आरक्षण निम्नानुसार होगा। अनुसूचित जाति यानी कि SC के जो विद्यार्थी हैं उनकी हैं 15% सीटें, ठीक है, और ST के जो विद्यार्थी हैं उनकी हैं 7.5% सीटें। मतलब पूरी सीटों में से 15% सीटें SC के बच्चों की और 7.5% सीटें ST के बच्चों की, तो 22.5% हो गई। बाकी जो बची हुई सीटें हैं 77% बच गई, 77.5% सीटें बच गई। अब उन 77.5% सीटों में से उन 77.5% का 67%, 77.5% सीटों का जो
67% है वो होता है किसके लिए, राजस्थान राज्य के निवासियों के लिए, और जो बचा हुआ 33% है वो होता है किसके लिए, अन्य राज्यों के निवासियों के लिए। ठीक है, राजस्थान वालों के लिए 67% और अन्य राज्यों के लिए 33%। किसका, 77.5% का 67%। ठीक है, इसमें से भी 67% में से भी जो डिफेंस के जो लोग हैं, ठीक है, सेना में जो हैं या जो एक्स सर्विस मैन हैं, नौकरी कर चुके हैं फौज की, उनके लिए 25% सीटें हैं और सामान्य लोगों के लिए 75% सीटें हैं। इसी तरह से अन्य राज्यों के लिए भी रक्षा में जो हैं, सेना में जो हैं, उनके लिए 25% सीटें हैं और सामान्य लोगों के लिए 75% सीटें हैं। ठीक है, अब बात आती है पेपर की कि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे। तो प्रश्न जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज चूज़ करेंगे हिंदी में आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करेंगे इंग्लिश में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, इसमें दिया हुआ है। छठी क्लास के पेपर जो होगा छठी क्लास के लिए, उसमें मैथ के क्वेश्चन आएंगे 50, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 150 नंबर हो गए। जीके जिसमें सोशल साइंस भी आ गया और साइंस भी आ गया, मतलब एसएसटी और साइंस दोनों आ गई, उसके आएंगे 25 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50 नंबर के होंगे। लैंग्वेज में आपके हिंदी और इंग्लिश जो भी आप चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज के प्रश्न आएंगे, वही 25 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। ठीक है, बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के प्रश्न भी 25 आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50 नंबर के होंगे। इस तरह से कुल 300 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, 150 मिनट मिलेंगी, मतलब 2.5 घंटा मिलेगा। 2.5 घंटे में ये प्रश्न करने होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। अब 9th क्लास पे आ जाते हैं। 9th क्लास के लिए भी 9th क्लास का पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा, हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं होगी। तो मैथ के क्वेश्चन आएंगे 50 जो 4-4 नंबर के होंगे, यानी कि 200 नंबर के होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25, यानी कि जो 2-2 नंबर के होंगे, 50 नंबर के होंगे। बुद्धिमत्ता के प्रश्न भी 25 आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50 नंबर के होंगे। जनरल साइंस के जो प्रश्न हैं वो भी 25 आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50 नंबर के होंगे। सोशल स्टडीज़ के प्रश्न भी 25 आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 50 नंबर के होंगे। पूरा पेपर 400 नंबर का होगा। इनको मिलेगा 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर आता है। ठीक है, तो आप लोग किसी के भी झांसे में नहीं आएँ। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से करें, जिनको भी सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा चांस तो जो रक्षा विभाग के जो है ना एक्स सर्विसमैन हैं या जो ड्यूटी कर रहे हैं फौजी जो हैं, उनका चांस ज़्यादा है, सामान्य लोगों का चांस कम रहता है। लेकिन सामान्य लोग भी अच्छी मेहनत करके इसमें एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल है। ठीक है, इसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आती है। इस स्कूल में बच्चा पढ़ने के बाद, एडमिशन होने के बाद उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।